जहां हारते हैं वहां बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस डबल हो गई तो फिर ईवीएम पर कोई सवाल चुनाव के बाद नहीं उठा। पहले जरूर उठाया होगा लेकिन बाद में नहीं उठा, और बड़े खुश थे कि हमने घमंड, नरेंद्र मोदी का घमंड हमने चकनाचूर कर दिया है। तब तो ऐसी बातें हो रही थी। आज वापस 2 चुनाव हार गए, वहीं के वहीं पहुंच गए कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। ये कैसे चलेगा? ये जनता के गले नहीं उतरता कमलाकर त्रिपाठी जी। देखिए नाविका जी, आपको याद दिला दूं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपके ही स्टूडियो में आपकी ही बात पर मैंने इस बात को कहा था, और ये हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है। हाँ, अगर ये चुनाव बैलेट पे होते तो बीजेपी और मोदी जी कहीं दूर दूर तक दिखते ही नहीं। जनता एकदम एग्जैस्परेटेड थी। बेसिक चीज ये है कि हमने शुरू से, और ये खुद जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम, और उसको इंट्रोड्यूस किया था अडवाणी जी ने और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ने। अब इनका जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो चूंकि उन्होंने, नरसिंहा जी ने बड़ा रिसर्च किया होगा और इन लोगों ने एक इकोसिस्टम अपना बनाया है। अब उसके तहत वो जो चीजें हो रही हैं, और आपको बता दूं, ईवीएम में नीदरलैंड्स में ऑनलाइन उन्होंने पूरा शो किया कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। जर्मनी की कोर्ट ने कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अगर शक शुबहा है तो उसको नहीं होना चाहिए। 122 देशों में तो यहाँ पर भी तो मौका दिया था हैक करने का, कोई भी राजनीतिक दल पहुंचा नहीं हैक करने के लिए। लेकिन मेरा एक बहुत संगीन सवाल है, मेरा सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा नंबर आते विपक्ष को, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि बीजेपी बड़ी ही नालायक पार्टी निकली, क्योंकि ये बीजेपी 240 सीटें तक प्रोग्राम कर पाई, ईवीएम को 400 तक इनको लाना था, 160 सीटें क्यों छोड़ दी भाई शहजाद पूनावाला? क्यों छोड़ी आपने 160? 240 पर आकर बैठ गए। देखिए कमलाकर जी ने अपनी बात रखी है। कमलाकर जी एक एक करके बात करें, नाविका एक एक करके, नाविका एक एक करोगे जी। अब कमलाकर जी जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपोजिशन था, उसके कारण जो है वो ये रिजल्ट आया। हाँ जी, आप बोलिए। देखिए कमलाकर जी ने कहा, कमलाकर जी सुनना पड़ेगा, ऐसे डिस्टर्ब होता है, क्रॉस टॉक होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती। सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा कि हमारा पहले से ही स्टैंड था कि हम ईवीएम के खिलाफ है। यही बात अजीज जी ने भी कही। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 4 से 14 यूपीए की सरकार, 2012 में भरपूर मैंडेट मिला यूपी सरकार में अखिलेश जी को, तब करवा लेते ना चुनाव बैलेट पेपर पर। दूसरी बात, जब जीवीएल नरसिम्हा राव किताब लिख रहे थे 2004 से 14 तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों उनकी बात मानकर बैलेट पेपर पर नहीं गए? आप ईवीएम पर क्यों अड़े रहे उस समय पर? तीसरी बात, राजीव गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप चला लेना अगर आप चला सके तो, वो बैलेट पेपर का भी खिलाफ बोल रहे थे। मतलब ये दरअसल बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, आरजीबीसी है। आरजीबीसी का मतलब कुछ और मत समझना, राहुल गांधी बचाओ कमेटी है। राहुल गांधी बचाओ कमेटी मतलब ये गांधी परिवार को कैसे बचाना है। जब बैलेट पेपर पर हो तो उसको कोसो, ईवीएम पर हो तो उसको कोसो। अरे भाई, कोसना उसको नहीं है, कोसना अपने आप को। 90 चुनाव हार गए पर उस पर कुछ नहीं बोला। और शरद पवार, आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, मैं आपको सुनवाती हूं। राजीव गांधी जी ने क्या कहा, सुन लीजिए राजीव गांधी जी का ये बयान। सुन लीजिए। बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी, ये राजीव गांधी जी ने कहा
वो क्या कहते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए ना। बैलेट भी नहीं पसंद था, ईवीएम भी नहीं पसंद है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पसंद है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं पसंद है, बीजेपी से तो नफरत और लड़ाई का आपका 36 का आंकड़ा है, चाहिए क्या? नाविका जी ये बता दीजिए, हमारी सरकार के समय में क्या इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस पर सवाल नहीं उठाए थे? नहीं। और आज भी जो स्थितियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन किसी भी हेट स्पीचेस में जो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करता है, उस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो इन लोग के खिलाफ होती है क्या? आप एक इंसिडेंट नहीं बता सकते। ईवीएम की बात है तो अब आप हेट स्पीचेस पर चले गए। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जब कार्रवाई तब हुई थी तो एक एसआईटी के सामने 10 घंटे तक नरेंद्र मोदी पेश हुए थे, सवालों के जवाब दिए थे। मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने ओडिशा के 2022 के चुनाव देखे होंगे पंचायत के, आपने बंगाल के देखे होंगे। क्या पेपर बैलेट से मामला रिजॉल्व हो जाता है? किस तरह से पेपर बैलेट का हाल हुआ इन दोनों राज्यों में, वो देश के सामने है। और पुराने चुनाव जो पेपर बैलेट पे होते थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो नजारा कौन भूला है? आप भूल गए क्या? आप 10-12 साल के तो हैं नहीं, आपको याद होंगे वो दिन। तो मुझे बता दीजिए कि ये पेपर बैलेट पर वापस जाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 40 बार, और लेटेस्ट कल के दिन उन्होंने कहा है कि ईवीएम में कोई नुक्स नहीं है, ठुकरा दी उन्होंने याचिका। फिर भी विपक्ष एक ही राग क्यों आलाप रहा है? जी, अब आप सुनिए मेरी बात को, प्लीज गिव मी 30 सेकेंड। 2010 की किताब का जीवीएल की सभी ने यहाँ पे एक मेंशन करा कि साहब उन्होंने ईवीएम के खिलाफ लिखा था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे और बोला ये ईवीएम हैक हो सकती है, गलत हो सकती है, इसको फुल प्रूफ करने के लिए इसके साथ वीवीपैट की मशीन और पेपर ट्रेल होना जरूरी है। और कोर्ट ने बोला ऐसा करिए। वीवीपैट आए। वीवीपैट आने के बाद 2024 इस साल अप्रैल के महीने में जब हम कोर्ट गए तो डिमांड करी हम लोगों ने कि भाई पेपर ट्रेल हर वोट के साथ दिखाओ हमको कि आप हैक कर तो नहीं कर रहे कहीं। तो इलेक्शन कमीशन को जब सम्मन किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने बोला साहब हर जगह पे वीवीपैट हर वोट के लिए हम नहीं कर सकते, यह बड़ी ही एक्सपेंसिव चीज पड़ जाएगी, यह सिक्योरिटी प्रोविजन एट रैंडम प्रोवाइड हो सकता है यहां और वहां। तो कोर्ट को इकोनॉमिक्स को देखते हुए इस बात को खारिज करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए, ईवीएम हैकेबल है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद मानते हैं, ये जीवीएल खुद मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, अमेरिका मानता है, जर्मनी मानता है, इटली मानता है, डॉट 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 डॉट। उसकी सेफ्टी का जो प्रिकॉशन है वो या तो वीवीपैट है। वीवीपैट आप कह रहे हो महंगा पड़ेगा, तो बैलेट के अलावा हमारे पास रह क्या गया? और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे इंडिया अलायंस के सम्मानित नेता हैं, उनकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारे साथ चोरी की गई है, अघोषित आपातकाल है, महाराष्ट्र के रिजल्ट, हरियाणा के रिजल्ट्स गलत हैं, मैनेज किए गए हैं। आपने हमको कश्मीर और झारखंड का झुंझुना पकड़ा दिया जबरदस्ती का, लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, जिससे ना कोर्ट ना मीडिया कोई हमारी सुने। हम आंदोलन करेंगे और आपको ईवीएम को खारिज आंदोलन करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता।